Very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing with the topics of class 12th, and in today's class we will start supplementary section, and the name of the chapter about whom we are going to discuss is the third level. ठीक है, तो थर्ड लेवल के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, विच इज रिटन बाय जैक फेनी, जो कि जैक फेनी एक अमेरिकन राइटर है, इनके द्वारा लिखा गया है। और इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन चीजों को। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑथर, दूसरा पॉइंट हमारा होगा कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी, और तीसरा होगा चैप्टर समरी। तो यानी कि तीन चीजों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं राइटर के बारे में, अबाउट द ऑथर। जैक फेनी जो है ये दिस इज पेन नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पेन नेम के बारे में हम लोग डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा जो नाम है, पेन नेम क्या होता है पहले आप ये बताइए। कई बार हम लोगों ने इस जो है ये टर्म है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि पेन नेम इज नोन एज अ फॉल्स नेम, ठीक है। इसको सिनोनिम भी कहते हैं, जो कि एक छद्म जिसको कहते हैं झूठा नाम होता है। और एक राइटर जो होता है वो ऐसे नाम क्यों रखता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अपने रियल नेम को जो है वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारण और भी हो सकते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल राइटर डज नॉट लाइक द नेम, वो अपना नाम पसंद नहीं करता है, तो दूसरा कारण हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये राइटर हैं जैक फेनी, तो इनका रियल नेम है वाल्टर ब्रैटन फेनी। तो यहाँ पे अपना नाम इन्होंने बदल दिया है, और जो राइटिंग ये करते हैं वो जैक फेनी के नाम से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैक फेनी 1911 में इनका जन्म हुआ। वॉज एन अमेरिकन राइटर और यू कैन से ऑथर। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर साइंस फिक्शन, यानी कि इनका जो मेन काम था वो साइंस फिक्शन लिखने का था। बहुत सारे साइंस फिक्शन इन्होंने लिखे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने लिखे। थ्रिलर लिखे, थ्रिलर यानी कि जिसमें एक प्रकार का डर और रोमांच होता है, एडवेंचर होता है। इंक्लूडिंग द बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन, ये बॉडी स्नैचर्स एंड टाइम एंड अगेन इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं। हिज ओरिजिनल नेम वाज वाल्टर ब्रैडन फेनी। तो वाल्टर ब्रैडन फेनी जो है इनका ओरिजिनल नेम था। हमने बताया कि जो जैक फेनी है ये इनका क्या नाम है, पेन नेम है या सिनोनिम आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, was born in Milwaukee and attended Knox College in Galesburg, Illinois। तो ये पूरा एक एड्रेस है जहाँ कहाँ पे इन्होंने स्कूलिंग की। तो अटेंडेड जो कॉलेज इन्होंने अटेंड किया वो नॉक्स कॉलेज था। तो इस तरह से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका हो गया कि ही बिलोंग टू द नेशन अमेरिका। And apart from it, he was in habit to write the things which were related to science and adventure, or you can say thriller, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इनके बारे में पता चल गई। इनका नाम क्या था ओरिजिनल, इनका पेन नेम क्या था, पेन नेम कौन सा था जिससे लिखते थे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे हो गई। अब हमारा ये टॉपिक ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या रोल ये प्ले करते हैं। तो इसमें देखिए मेनली हमारे पास तीन कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें पहला जो कैरेक्टर है वो है चार्ली, 31 ईयर ओल्ड डेली कम्यूटर एक्सीडेंटली अराइव्स एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड एक्सपीरियंसेस अ होल न्यू वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे टाइम ट्रेवल की बात की गई है, यानी कि होल न्यू वर्ल्ड, यानी कि एक नई दुनिया में वो पहुंच जाता है। चार्ली जो कि 31 साल का युवा है और थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जब जाता है तो वहीं पे वो एक प्रकार से नई दुनिया उसको वहां पे मिलती है, ठीक है। लुइसा, तो शी इज द वाइफ ऑफ चार्ली हु वाज वरीड अबाउट हर हस्बैंड कमिंग लेट। अब ये इनकी वाइफ है
लुइसा, और ये चार्ली की वाइफ है, और ये काफी चिंतित रहती है कि हस्बैंड इनके जो है देरी से आते हैं। सैम, साइकियाट्रिस्ट ऑफ चार्ली, हु सर्व्स एज अ प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और यहाँ पे सैम जो है वो साइकियाट्रिस्ट है जो कि ये प्रूव करता है कि कोई थर्ड लेवल भी है यहाँ पे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। तो इस तरह से इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 3 हैं, और इन्हीं कैरेक्टर्स के आसपास जो पूरी स्टोरी है वो घूमती है। अब देखिए हमारा जो चैप्टर स्केच है या चैप्टर समरी है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। द स्टोरी डील्स विद द क्यूरियस एक्सपीरियंस ऑफ अ 31-year-old मैन चार्ली। ठीक है, 31 साल का जो चार्ली है उसी से संबंधित ये पूरी कहानी है। अ डेली commuter who reaches the third level while taking the subway for the home. In reality, there are only 2 levels of station of New York Grand Central Railway Station. यानी कि यहाँ पे जो स्टोरी है वो बहुत ही एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है कि जो न्यूयॉर्क का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है वहां पे 2 ही फ्लोर हैं, जबकि तीसरा फ्लोर यहाँ पे इन्होंने एक डिस्कवर किया है, एक प्रकार से आप कह लीजिए। ठीक है, चार्ली के द्वारा डिस्कवर किया गया है। अब देखिए, द थर्ड लेवल इज समथिंग अकिन टू द नरेटर्स इमेजिनेशन। अब जो थर्ड लेवल है ये समझ के बाहर है पोएट, जो नरेटर है उसकी। थर्ड कैसे? इट इज अ जर्नी बैक इन टाइम, क्योंकि ये तो टाइम ट्रेवल है, यानी कि बैक इन टाइम का मतलब पुराने जमाने में चले जाना। An intersection of time and space, it is seen as Charlie medium of escape from the pulls and pressure of life. The story is masterpiece by Jack Fanny, a writer of science fiction who describes the third level as a mysterious world that is somewhere between our unfulfilled desire, expectations and dreams. It is a point of no escape where the time dimension, the past, present and future does not exist. अब देखिए ये पूरी कहानी किस तरह से डेवलप होती है, कैसे होती है। तो इसमें देखिए जो नरेटर है वो एक प्रकार से इमेजिन करता है एक ऐसे वर्ल्ड को जहां पे जो मेन प्रोटोगनिस्ट है ऑफ द स्टोरी वो अपनी डिजायर्स, जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो थर्ड लेवल यानी कि एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक साइंस बेस्ड फिक्शन है, आप कह लीजिए कि बहुत ही एक इमेजिनरी भी है, आप कह लीजिए। ठीक है, इट इज अ ट्रू फिक्शन, यू कैन से, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ फिक्शन इज द कलेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इवेंट्स। तो यहाँ पे टोटली आर्टिफिशियल आपको लग रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टोरी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है, आज के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इतना ही, और 3 पॉइंट को हमने यहाँ पे कवर किया, अबाउट द ऑथर, कैरेक्टर्स ऑफ स्टोरी, चैप्टर, समरी। तो 3 चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वो इसकी समरी को हम आगे बढ़ाएंगे, और उम्मीद है कि मान के चलिए आपके 3 वीडियोस तो इस पे बन ही जाएंगे। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया, और फिर लगभग 3 वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसको कवर करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, और जो भी आपको रिटन मैटर भेजा जाता है नोट्स वगैरह बनाते रहिए, क्योंकि देखिए समय बहुत ही क्रूशियल है, और आगे क्या होगा कैसे होगा ये सारी जानकारी किसी को भी नहीं है। तो हमें आज के हिसाब से चलना है, आज हमको जितना काम करना है वो आज हम कर लेंगे, बाकी की बातें बाद में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट।